आप सबका स्वागत है हमारे गवर्नमेंट सरकारी वैकेंसी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों कि आप जैसा जानते हैं कि हम हर बार आपके लिए एक नया नोटिफिकेशन, एक नई जानकारी और एक गवर्नमेंट जॉब की हम डिटेल आपके पास लेके आते हैं। तो फ्रेंड्स, इस बार भी हम आपके लिए एक नया डिटेल लेके आए हैं जो आपके है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की तरफ से। जी हाँ दोस्त, एक रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होता है जो हमारी भारतीय रेल को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, चाहे वो चलती ट्रेन में हो, चाहे वो हमारे रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो वहां के कोई इक्विपमेंट हो या फिर वहां के कोई यात्रीगण हो। तो दोस्तों ये सबको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और ये डायरेक्ट एक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है। तो दोस्तों अगर ऐसी फोर्स में जाने का अगर हमें मौका दिया जाता है तो काफी एक अच्छा एक हमारी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। दोस्तों दूसरी बात, अगर हम इसके अंदर लगते हैं तो दोस्तों हमें काफी एक अच्छी एक जॉब सिक्योरिटी मिलती है और दूसरी बात ये डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है। तो फ्रेंड्स इसके अंदर काफी बेनिफिट्स हैं, सैलरी है, आपके एचआर है, डीए है और भी सारे खूब सारे ऐसे बेनिफिट्स होते हैं जो गवर्नमेंट्स आपको टाइम टू टाइम आपको प्रोवाइड करती है। तो फ्रेंड्स मैं ऐसे ही सारी खूब सारी गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी नोटिफिकेशंस लेके आता हूं। तो दोस्तों अगर आपको ऐसे ही नोटिफिकेशंस चाहिए तो आप हमारे नीचे बने बेल आइकन पे क्लिक कीजिए और दोस्तों जो नए हैं वो आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसे नोटिफिकेशन बनाता रहता हूं, आप लोगों को ऐसे कोई मिस ना हो। तो दोस्तों हम जान लेते हैं, जैसे कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने एक रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी किया है 9000 पोस्ट में। दोस्तों किसमें आता है? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, जो डायरेक्ट एक सेंटर के अंडर में आता है। दोस्तों पोस्टों का नाम क्या रहने वाला है आप देख सकते हैं, कांस्टेबल, हवलदार और एक सिपाही है दोस्तों। और दूसरी बात, अगर आप इसके अंदर और देखेंगे तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन नोटिफाइड सून अभी ये हुआ नहीं है। दूसरा लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दोस्तों अभी ये कमिंग सून है, अभी ये अपने पास आई नहीं है। एग्जाम डेट अभी नहीं आया है दोस्तों, ये भी अवेलेबल सून होने वाला है। दोस्तों अगर आपको और भी लेटेस्ट अपडेट चाहिए होता है तो आप हमारे गवर्नमेंट सरकारी वैकेंसी, एग्जाम न्यूज 24 या गवर्नमेंट जॉब स्टडी किसी भी आप हमारे एक जॉब पोर्टल से जुड़ सकते हैं, जहां आपको एक लेटेस्ट जानकारी आपको मिलती रहेगी। अब दोस्तों देखते हैं इसके अंदर नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी। दोस्तों 9000 इसकी वैकेंसीज रहने वाली है, जिसके अंदर कौन कौन सी पोस्ट वाइज वैकेंसी होगी इसका देखते हैं। जैसे कांस्टेबल आपका वाटर कैरियर, कांस्टेबल सफाई वाला, कांस्टेबल वाशरमैन, कांस्टेबल बार्बर, कांस्टेबल माली, टेलर थर्ड ग्रेड और आपका कॉबलर थर्ड ग्रेड, टोटल मिला के आपके पास 9000 की वैकेंसीज आने वाली है। तो दोस्तों जिस तरह देख सकते हैं काफी बड़ा एक हमारे पास एक ग्रांट, एक ओकेजन मतलब ग्रांट एक मौका आ रहा है, गोल्डन बोनेंजा है, जिसको हम ग्रैब करके हम एक रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का एक हिस्सा बन सकते हैं। तो दोस्तों उसको बनने से पहले सबसे पहले हमको इसकी एज क्राइटेरिया पता होना चाहिए। जिस तरह हम देख सकते हैं मिनिमम एज क्राइटेरिया 18 ईयर्स का रखा गया है और मैक्सिमम 25 ईयर्स इसका क्राइटेरिया है। अगर दोस्तों अगर आप कोई अलग कैटेगरी से आते हैं, जैसे आप अनरिजर्व है, ओबीसी है, एसटी एससी है, तो दोस्तों इन्होंने एक एज चार्ट के अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं कि आपको 18 से 25 चाहिए होगा, जिसके अंदर से आपके मिनिमम एज लिमिट आपकी 2 जनवरी 1994 होनी चाहिए। उसी तरह अगर आप ओबीसी और नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो 2 जनवरी 1991 होना चाहिए। अगर आप एसटी एससी हैं तो आपके पास 2 जनवरी 1989 होना चाहिए। दोस्तों अगर आप इन ओवरऑल कैटेगरी के अंदर से नहीं आते हो, अगर आप इससे भी हो तो आपके पास 1/2001 का आपके पास डेट ऑफ बर्थ इससे नीचे नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों देखते हैं, अगर आपकी कैटेगरी एससी एसटी की है तो आपके पास 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर आप ओबीसी है और वो भी किस में आ रहे हैं, अगर आप नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स होते हैं तो आपके पास 3 इयर्स दिया जाएगा। अगर आप एक्स सर्विस मैन कैंडिडेट्स हैं तो दोस्तों आपके पास 3 इयर्स तो आपको जो मिल ही रहा है वो मिलेगा अनरिजर्व के अंदर। अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो 6 मिलेगा, एसटी एससी है तो 8 ईयर आपको रिलैक्सेशन मिलने वाला है। और दोस्तों अगर आप जम्मू कश्मीर से अगर कोई विक्टिम्स हैं, अगर आपने से वहां से कुछ जैसे आप डोमिसाइल रहे हैं तो आपको फ्रेंड्स इसके अंदर दिया जाएगा आपको अनरिजर्व 5, ओबीसी नॉन क्रीमी को 8, एससी एसटी को 10। उसी तरह अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के आप एम्प्लॉय रह चुके हैं तो आपको अनरिजर्व 5, ओबीसी नॉन 8 ईयर, एसटी एससी क्या 10 ईयर। अगर आप कोई वुमेन्स हैं, अगर आप कोई विडो हैं, ऊपर से अगर वुमेन अगर कोई जुडिशली सेपरेटेड अपने हस्बैंड से रह रही हैं तो दोस्तों उसके लिए भी आपका अनरिजर्व के लिए 2 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर ओबीसी नॉन क्रीमी होते हो 5 ईयर, एसटी एससी होते हैं तो 7 ईयर आप लोगों को इसमें रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब फ्रेंड इसमें हम बात करने वाले हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख सकते हो 10वीं और 12वीं इन्होंने मांग रखी है। अगर आपके पास ग्रेजुएशन भी होता है तो ये आपके लिए बहुत ही प्लस बेनिफिट पॉइंट रहेगा फ्रेंड्स।
अब बात कर लेते हैं दोस्तों, सैलरी है 21,700, ये प्लस अलाउंसेस जैसा आपका HR, DA, TA, मेडिकल को मिलो के मान के चलिए फ्रेंड्स, ये आपका 38 से 48 नियर अबाउट बैठ सकता है। तो मीन्स आपका ये हो जाएगा 38,000 से लेके 48,000 के बीच में आपकी सैलरी रहने वाली है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं, इतनी अच्छी सैलरी मिल रही है तो भाई सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है दोस्तों। एक आपका CBT लगेगा, जिसे कहते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो आपका इसके अंदर कंप्यूटर टेस्ट होगा। आपको कंप्यूटर दिया जाएगा जहां आपको 90 मिनट या 1.5 घंटे के अंदर आपको एक क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे और दोस्तों का क्या क्वेश्चन होंगे हम वो भी आगे डिस्कस करेंगे। देन आपका दोस्तों PET PMTO का जो फिजिकल एफिशिएंट टेस्ट होता है और आपका फिजिकली मेजरमेंट टेस्ट होता है दोस्तों। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लगेगा, जिसमें आपको वेरीफाई किया जाएगा कि जो आपने दिया है वो डॉक्यूमेंट सही है या नहीं है। तो दोस्तों एक बार अपन में एक एग्जाम पैटर्न जरूर देख लेते हैं। जैसे आप देख सकते हैं टोटल क्वेश्चन इसमें 120 आते हैं, टोटल मार्क्स आपके 120 हो गए और मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। मतलब आपको इसमें ABCD इस तरह दिया होगा, आपको एक के ऊपर इस तरह से आपको एक गोला करना पड़ेगा। टोटल टाइम ड्यूरेशन आपका 90 मिनट से रहने वाला है, मींस 1 आवर 30 मिनट्स, 1.5 घंटे का पेपर होगा। दोस्तों आपको बहुत ही अच्छी तरह तैयारी करके जाना है, क्योंकि वहां पे आपका खड़ा है नेगेटिव मार्किंग, जो आपको ऊपर जाते हुए ग्राफ को नीचे भी ला सकता है। इसलिए हमको बहुत अच्छी तरह तैयारी करनी है। जब हम डैम श्योर हो तभी हम उस चीज पे हम गोला लगाएंगे, अदरवाइज हम उसको स्किप करके आएंगे। नेक्स्ट, अगर आप इसमें देखना चाहें कि दोस्तों इसमें एग्जाम पैटर्न किस तरह से रहता है, देखो दोस्तों इसमें आपके ना 3 आपके पेपर लगेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के अंदर। 3 पेपर से 3 सेक्शन, तो जनरल अवेयरेंस, इंग्लिश और आपका एक ऐसे राइटिंग रहने वाला है। अगर दोस्तों आप जनरल अवेयरेंस के अंदर देखेंगे तो 50 क्वेश्चन आएंगे, जनरल इंग्लिश के अंदर 35 आएगा, ऐसे के अंदर आपके पास 35, तो कुल मिला के 120 और टोटल आपके टाइम मिलेगा 90 मिनट्स का। 90 मिनट में आपको ये पेपर करना होगा फ्रेंड्स। दोस्तों अब एक बार देख लेते हैं PET का सिलेक्शन आपके पास किस तरह रहेगा। दोस्तों PET के अंदर आपके पास 1600 मीटर की रेस होती है, जिसके अंदर मेल को मिलेंगे 5, वुमेन इसके अंदर एप्लीबल नहीं होती, वुमेन्स की नहीं होती। उसमें आपको दोस्तों एक ही चांस मिल जाएगा, आपको एक ही चांस के अंदर बेस्ट करना होगा। फिर ऐसे होगी 800 मीटर की रेस, इसकी ये आपकी मेल्स के लिए नहीं है, ये ओनली आपके फीमेल के लिए, जिसके अंदर भी आपको फीमेल्स को एक चांस दिया जाएगा। अब फ्रेंड्स आती है हाई जंप। हाई जंप होता है आपका ऊंची कूद। ऊंची कूद तो आपकी 4 फीट करनी होती है, लेडीज को दिया जाएगा 3 फीट। और दोस्तों इसके अंदर मिलने वाले हैं 2 चांस। आपको इस 2 चांस में आपका जो बेस्ट होगा वो इसमें सेलेक्ट किया जाएगा। अब बात आती है लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप में होगी आपको लंबी दूरी तक आपको कूदना होगा, जो 14 फीट है और 9 फीट है। उसमें भी आपको दिए जाएंगे 2 चांस। अगर 2 चांस में जो आपका बेस्ट होगा उसको सेलेक्ट किया जाएगा फ्रेंड्स। अब दोस्तों इसके बाद आता है PMT मेडिकल टेस्ट। तो दोस्तों इसके अंदर आपका हाइट नापा जाता है और एक आपका चेस्ट नापा जाता है। और दोस्तों जो वेट होता है, वेट का आप मान के चलिए आपकी जो हाइट होगी और जो प्लस आपका जो एज है, आप उस जिस एज के अंदर आएंगे उसके अकॉर्डिंग आपका क्या माना जाएगा, वेट, वो वेट को कंसिडर करेंगे। अब जैसे दोस्तों पहले अपना का हाइट देख लेते हैं, जो अनरिजर्व की 165, फीमेल की 157, और उसी तरह अगर आप SC ST की देखेंगे 160, फीमेल की 152, अगर जो गोरखास और मराठास डोगरास होते हैं इनका 163 और आपका 155 रहने वाली है फीमेल की। अगर हम चेस्ट की बात करें मेल का, तो दोस्तों मेल का होगा 80 और इसका एक्सपेंशन होता है 85। SC ST SC का होगा आपके पास 76, आपका एक्सपेंशन 81। और उसी तरह दोस्तों जहाँ गोरगा जो होने वाले इनका 80 और इनका एक्सपेंशन 85। पर फ्रेंड्स एक चीज़ बता दूं, ये ओनली टू आपकी मेल के लिए होती है, ये फीमेल के लिए नहीं होती है। ये ओनली इसके मेल्स के लिए ही ये टेस्ट लगता है। अब दोस्तों बात आती है आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसमें आपका 10th क्लास का मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट एज प्रूफ मांगा जाएगा, उसी 10वीं क्लास का मैट्रिकुलेशन मांगा जाएगा, कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाएगा अगर आप ST SC के लिए को लगाते हैं। अब अगर आप किसी डिस्चार्ज हुए थे कोई आप सर्टिफिकेट, जैसे आप एक्स सर्विस मैन होते हो आर्मी से, एयरफोर्स से,
पुलिस से तो आपको उसका सर्टिफिकेट लगेगा। 2 कॉपीज़ आपको चाहिए अपनी कलर फ़ोटो है, और पर दोस्तों ये थोड़ा ध्यान रखना है आपकी लेटेस्ट होनी चाहिए, पुरानी नहीं होनी चाहिए। नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी अगर आप किसी कंपनी के या किसी गवर्नमेंट के आप एम्प्लॉई हैं तो आपको वहाँ का नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, जो आपका हेड लिख के देगा हमें से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कहीं जाके जॉब करता हो व्हाटएवर। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर आप कोई अदर स्टेट के हैं तो आपको फ्रेंड्स एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगर आप एनसीसी और अगर ये सर्टिफिकेट्स है तो आपको इसकी भी कॉपी आपको फ्रेंड्स लगानी पड़ेगी। अब बात आती है मेडिकल फिटनेस। दोस्तों मेडिकल फिटनेस एक ये होता है सर्टिफिकेट होगा जो एक आपकी तरफ से एक मतलब एक मेडिकल एक फिट होता है कि कैंडिडेट्स में कोई ऐसा कोई इंजरीज नहीं है, मेंटली फिट है, बिल्कुल ही अच्छी तरह सोच सकता है, इसके दांतों की आंखों की सुनने की क्षमता बढ़िया है। क्योंकि फ्रेंड्स हम इसके लिए हम एक पुलिस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपको पता है पुलिस में हमको बिल्कुल फिट चाहिए होगा। अगर हम ही अनफिट हुए तो हम कैसे हम क्राइम को रोक पाएंगे। तो दोस्तों इसलिए आपका एक मेडिकल फिटनेस होना जरूरी है। अब दोस्तों हम इतनी सारी चीज हमने जॉब के लिए देख ली, तो दोस्तों सिलेबस क्या होगा। जैसे दोस्तों हम बात करते हैं सिलेबस जनरल अवेयरनेस एंड साइंस के लिए, तो आपको बता दूं एनवायरनमेंट, करंट अफेयर्स, इंडियन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स और जनरल साइंस इसमें आपके आने वाले हैं। दोस्तों इसके अंदर आपके कुछ मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस भी होंगे, तो आपका मैं आपको वो बता दूं आपका जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है क्या पार्ट रहेगा। इसमें अर्थमेटिक रहेगी, नंबर सिस्टम, होल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शंस, रिलेशन आपके, देन बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अर्थमेटिक्स, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस। दोस्तों इसके बाद एक आपका रीजनिंग और लगेगी जो आपकी मेंटल एबिलिटी को चेक करेंगे, जिसमें एनालॉजीज, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, स्पेशल ओरिएंटेशंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेटिव ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कंसेप्ट, अर्थमेटिक रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक नंबर सिस्टम, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स, साइलॉजिक रीजनिंग। दोस्तों ये आपके रीजनिंग का पार्ट रहने वाला है। दोस्तों अब आपको बात आती है ऑनलाइन फॉर्म किस तरह भरना है। दोस्तों आपको उसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाना पड़ेगा, जहाँ पे आपको एक ऑफिशियल लिंक मिलेगा किसका, रिक्रूटमेंट की तरफ से। आप वहाँ जाएंगे, उसको ओपन करेंगे, देन आप इस ऑनलाइन लिंक के ऊपर इसको आप क्लिक कर देंगे। जब फ्रेंड्स आप ऑनलाइन लिंक पे क्लिक करेंगे देन आपके पास एक ओपन स्क्रीन ओपन हो जाएगी, जहाँ पे सारी एक्यूरेटली आपको अपलोड करने पड़ेंगे स्कैन डॉक्यूमेंट्स। और दोस्तों जैसे आप फाइनल इस पे आप ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, आरपीएफ की आपकी साइट के ऊपर इजीली अपलोड हो जाएगा, आप इस पर अप्लाई कर सकेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से पूरा ये प्रोसेस था उसको हमें अप्लाई करने का। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये काफ़ी जो प्रोसेस है पूरा समझ में होगा, आप कंप्लीट आप सब कुछ जान चुके होंगे। तो फ्रेंड्स आशा तो यही रहेगा, अगर आपको फिर भी कोई डाउट या कोई ऐसा कुछ कंफ्यूजन है आप कमेंट सेक्शन में जाके हमें आप पूछ सकते हैं, हम आपकी इसकी हेल्प करेंगे पूरा समझाने के लिए डिटेल के अंदर। तो दोस्तों ऐसे ही मैं काफ़ी नोटिफिकेशंस लेके आता हूँ, होपफुली आपके लिए काफ़ी नॉलेजेबल रहा होगा। दोस्तों प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ऐसे नोटिफिकेशंस आपको और मिलेंगे। अगर दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगता चाहे इसको डिसलाइक कीजिए, पर दोस्तों इसको पूरा देखिए क्योंकि काफ़ी यूजफुल इन्फॉर्मेशन है आने वाली 2023 की वैकेंसी के रिगार्डिंग। तो दोस्तों मुझे इजाज़त दीजिए, अगली बार मैं ऐसे ही आपके लिए नया वीडियो नया अपडेट लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर, बाय।